पूजा करो, पर शिव की जो पूजा नहीं की तो सभी देवी देवताओं की पूजा कोई अर्थहीन रहेगी। सब में शिव है, शिव सब में है, इसलिए शिव जी को प्रधान समझना चाहिए। ये शिव मत का स्थापन करते हम। मेरे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने शिव मत को स्थापित किया है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य के समय में बहुत सारी विचारधारा प्रकट हुई थी। इतने लोग इस विचारधारा के साथ बह रहे थे, पूरे सनातन का धीरे धीरे अस्त हो रहा था। तब निकले शंकराचार्य महाराज और 5 देवताओं की पूजा की प्रधानता दिखाई और शिवालय, सर्व शिवालय को जागृत किया। फिर से शिवालय में घंटरा और नगारा सब बजने लगे, शिवालय में लोग जाने लगे। और बीच में फिर थोड़ा कम हो गया और फिर महापुरुषों, साधु पुरुषों के द्वारा ये शिव महापुराण कथा प्रकाशित होने लगा तो बहुत सारे लोग शिवालय जाने लगे। और बहुत दिल से कहता हूं, जो व्यक्ति नित्य शिवालय जाकर शिव जी का दर्शन करते हैं अथवा अपने घर में नित्य भगवान शिव जी का आराधन करते हैं, उसका कोई काम अधूरा भी नहीं रहता और कोई काम उसका रुकता भी नहीं। ये शिव जी की महिमा है। अनुभव के साथ कहता हूं, पढ़ी लिखी बात नहीं, ये भगवान महादेव है। एक बार संपूर्ण उसको समर्पित हो जाओ भगवान शंकर जी को। और हर गांव में शिव जी बैठे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं, कोई नगर ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां भगवान महादेव का शिवालय न हो। एक छोटा सा कोई अंतरियाल गांव है तो वहां भी शिव जी बैठे हैं। कहीं गांव में शिवालय नहीं रहता तो कोई पीपल वृक्ष के, वट वृक्ष के नीचे मेरा महादेव जी दिगंबर हो तो ऐसा हो, वागंबर पहनकर अंबर के नीचे बैठा हुआ है दिगंबर, ये भगवान शंकर जी। ऊपर कोई छत नहीं, ऊपर कोई झुपड़ा नहीं। मैंने रामेश्वर के इतिहास मैंने पढ़ा था तो इसमें मैंने सुना बहुत पहले के समय में रामेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है ये झुपड़े में था। एक बहुत झुपड़ा बनाकर ऋषि मुनि उसका जतन करते थे रामेश्वर का। बाद में राजा महाराजाओं ने शिवालय का जीर्णोद्धार किया और इतना भव्य दिव्य शिवालय, अभी इतनी टेक्नोलॉजी हुई है तो भी ये रामेश्वर जैसा शिवालय भूत और भविष्य कोई बना नहीं सकते। इतना दिव्य शिवालय रामेश्वर। रामेश्वर का जो शिवालय उसके बराबर करने वाले बहुत सारे शिवालय जो पंच तत्व के शिवालय, अग्निलिंग है, जललिंग है, आकाशलिंग है, पृथ्वीलिंग है, वायुलिंग है। ये 5 प्रधान लिंग, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा वैसे पंच तत्वों के लिंग ये दक्षिण भारत में आए हैं। जो अभी आप देख रहे हैं रामेश्वर महादेव का ये दर्शन है। इतना भव्य कोई नहीं बना सकता। अभी कितनी टेक्नोलॉजी हुई तो भी वो नहीं बन सकता। भले कोई अन्य वस्तु को कहते हैं कि ये तो अजायबी है, कभी देखो दक्षिण भारत में अजायबी किन को कहते हैं। 30 एकड़ में एक ही शिवालय, 40 एकड़ में एक शिवालय। राजा महाराजा 4 पीढ़ी तक शिवालय का काम चला और कोई क्रेन नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई साधन, कोई मशीनरी नहीं। और एक सिर के कितने कितने बड़े बड़े पत्थर, कभी जाकर देखो, उसको अजायबी कहते हैं। उसकी परसाड़ देखो कितनी व्याप, पूरा हाथी अंदर घूमता फिर, मंदिर में हाथी चलता है। देखो कभी आपने कल्पना की आपकी अजायबी में कभी हाथी घुसेगा? नहीं है। अजायबी तो उनको कहते हैं। रामेश्वर मंदिर के अंदर हाथी अंबाड़े लेकर घूमता है। जब माता की सवारी निकलती है ना, माता शिव जी को मिलने के लिए जाती है, शिव जी पौढ़ने के लिए जाते हैं, तब उसकी पालखी निकलती है, वहां हाथी रहता है। हाथी सब कुछ पूजा अर्चन करता है। ये भव्यता है, ये दिव्यता है। ऐसे बहुत बहुत प्राचीन मैंने तो देखा है। और बहुत कम लोग, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन 5 तत्वों के 5 शिवलिंगों की यात्रा करने वाले कम लोग हैं। किसी को तो पता ही नहीं होगा कैसे 5 तत्वों के लिंग हैं, जिनको जललिंग कहते हैं। शिवालय में वैसे जल निकलता रहता है, वहां जललिंग है, अग्निलिंग है, वायुलिंग है, पृथ्वीलिंग है और एक आकाशलिंग है। और ये सभी शिवालय इतने बड़े शिवालय है, अकल्पनीय इतने बड़े शिवालय है।
पहले इतनी विचारधारा खींचा खींच नहीं थी। सब भगवान शिव जी के शरण में रहते थे। हमारी शैव परंपरा थी। अभी जो शिवालय गुंज रहे हैं ना, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का पुरुषार्थ और परिश्रम, उनकी तपस्या, उसकी यात्रा, उसने बहुत पर्यटन किया, बहुत भ्रमण किया। गांव गांव में जाकर लोगों को समझाया कि शिव है, ये मुख्य है, प्रधान है, ये हमारा स्थान है, जन्म स्थान है, ये मूल है, ये आदि है, सब कुछ विचारधारा है। भगवान शिव, परमात्मा, ईश्वर शिव है, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने समझाया है। और हर गांव गांव में शिवालय है, नगर नगर में शिवालय है। भले कोई छत नहीं, कोई नहीं, झुपड़ा भी नहीं, तो खुले आकाश में शिवलिंग रहता है। बहुत सारे ऐसे भगवान महादेव के स्थान मैंने देखे, वहां कोई घुमट नहीं, कोई मंदिर नहीं, ले ठंडी में भी खुला, धूप में भी ऐसे, बारिश में स्नान करता है। ऐसे बहुत सारे लिंग स्वरूप है। गुफाओं ने भगवान महादेव के बहुत सारे शिवलिंग का मैंने दर्शन किया है। और महादेव के दरबार में जो जाता है कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। जिनके जो भाग्य में लिखा वो लेकर ही आएगा। एक बार शिवालय तक पहुंचे तो सही, घर में एक बार शिव जी का आराधन का प्रारंभ तो करें, महादेव को याद तो करें, शिव जी का भजन तो करो। आपकी भाग्य रेखा खुलेगी, आपका भाग्य बदल जाएगा। रुके हुए काम मेरे महादेव जी पूर्ण करेंगे, आशा के साथ, अपेक्षा के साथ, और निरपेक्ष, कोई आशा नहीं, बिन शर्त शरणागत। उनको तो श्रेष्ठ भगवान का भक्त कहते हैं। कभी अवसर मिले तो जरूर, विशेष करके शिव पूजा, शिव अर्चन, घर में भी विशेष करके दीप प्रज्वलित करके बैठे बैठे पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। लगता है कि जीवन धन्य हो रहा है। बाकी तो सारी दुनिया बुद्धू बक्सा खोलकर बैठ जाते हैं, रिमोट हाथ में लेकर ऊपर नीचे होते रहते हैं, और ऊपर नीचे होते होते ऊपर चले जाते हैं, कुछ हाथ में नहीं रहता है। टेलीविजन देखते देखते टेलीविजन शुरू रहता है और खुद बंद हो जाता है। ये कोई जीवन नहीं है। जीवन कोई विशेष एक उपाय है। आइए दो पंक्ति में सुनाओ आपको। बोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते, बोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। जितना जिसने कर्म किया है, इतना
दयालु कहते हैं, मन से चाहे सब कुछ पाए, देव दयालु कहते हैं। मगन गिरे तो हाथ जोड़कर चरण में शीश झुकाते हैं, भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं, भोले के दरबार से कोई। दानव मानव महादेव शरणों में शीश झुकाते, दानव मानव देव मानव शरणों में शीश झुकाते, शिव शरण में जाके सब कुछ मन वांछित फल पाते, भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते, भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते, जितना जिसने महादेव किया है जय महादेव। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं, भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भगवान महादेव के दरबार में, जिनको शिव दरबार कहा गया है, भगवान महादेव के दरबार में जो कोई जावे वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। मांगे वो देते हैं, उसको देव कहा गया है। और आपने कभी मांगा नहीं और शंकर जी ने दे दिया, इसलिए तो भगवान शंकर जी को सभी देव महादेव कहते हैं। तो हमारे शिव महापुराण आधार पर 12 ज्योतिर्लिंग की बहुत महिमा है। इसमें पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात सौराष्ट्र की धरा पर, जिनको हम सोमनाथ महादेव नाम से निरंतर याद करते हैं, और दूसरा ज्योतिर्लिंग जो मल्लिकार्जुन महादेव है, कृष्णा नदी के तट पर है, सुंदर शैल पहाड़ है, वहां भगवान महादेव जी विराजते हैं। और इस शैल पहाड़ पर एक शिवलिंग नहीं है, असंख्य भगवान महादेव के वहां लिंग स्वरूप हैं। पूरा शैल पहाड़ भगवान महादेव के लिंगों से भरा है, और बहुत सारे वहां तीर्थ हैं शैल पहाड़ पर। हम सब जाते हैं लेकिन मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन करके वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं, आजू बाजू में बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप वहां विराजते हैं, और ज्यादातर देवताओं ने वहां लिंग स्वरूप को स्थापित किया है। और पहले भगवान महादेव के प्रधान पुत्र भगवान कार्तिकेय ने वहां लिंग स्वरूपों की स्थापना की है। जब भगवान कार्तिकेय ने असुरों को नष्ट करने के लिए, असुरों का अंत करने के लिए प्रतिज्ञा ली थी, तो इस प्रतिज्ञा के नाम पर भगवान शंकर जी को वहां स्थापित किया है। इसलिए ये भगवान कार्तिकेय द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जिनका नाम है प्रतिज्ञेश्वर नामादो। प्रतिज्ञेश्वर भगवान महादेव का ये दिव्य स्वरूप है। जब भगवान कार्तिकेय शैल पहाड़ पर गए थे, तब शैल को कहा कि आप शांति से स्वगुरु हैं, आप जाओ।
ये सभी असुरों को मैं यहां अंत करूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। तब महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना करी और प्रतिज्ञेश्वर महादेव लिंग वहां भगवान ने स्थापित किया और शंकर महादेव का वहां लिंग स्वरूप रहा। और बहुत असुरों का अंत करने के बाद वहां कपाल कपाल हो गए, समझो जहां देखो वहां असुरों के मस्तक मस्तक मस्तक, खोपड़ी खोपड़ी। तो वहां किस लिंग की स्थापना की? कपालेश्वर मादरा। कपाल, कपाल मतलब खोपड़ी, मस्तक, भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की। कपालेश्वर महादेव, मादरा, आदर के साथ भगवान शंकर जी को वहां स्थापित किया गया है। और सभी देवताओं ने कहा आप शिव कुमार हैं, आप शिव कुमार हैं। कार्तिकेय कौन है? ये शिव जी का पुत्र है, जिनका एक नाम है शिव कुमार। तो भगवान कार्तिकेय ने वहां इस नाम पर लिंग स्थापित किया। कुमारेश्वर मेवाय और सर्व सिद्धि प्रदम त्रयम्, सर्व सिद्धि प्रदम त्रयम्। भगवान कार्तिकेय ने कुमारेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की। और ये सर्वलिंग सर्व सिद्धि प्रदम त्रयम, त्रयम तीनों लिंग, दरेक सिद्धि, हर सिद्धि देने वाले लिंग स्वरूप है। सिद्धिदायक लिंग है, मनोकामना की पूर्ति करने वाले लिंग स्वरूप है। प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर महादेव की बहुत सारी महिमा। ये भगवान कार्तिक स्वामी ने स्थापित किया है। और शैल पहाड़ पर ये सभी लिंग वहां विद्यमान हैं। और पूरा शैल पहाड़ असुरों से भय मुक्त कर दिया, एक भी असुर वहां रहने नहीं दिया। ये कार्तिकेय ने बड़ा काम किया, वनवासियों को बड़ा सुख दिया। जंगल में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, वन में रहने वाले वनवासियों को बहुत बहुत सुख दिया, सर्व को सुख मिला। तो भगवान कार्तिकेय ने और एक लिंग की स्थापना की जिसका नाम है पुनः सर्वेश्वर सत्तात्र। सर्वेश्वर महादेव लिंग की स्थापना हुई। क्यों? वहां सर्व को सुख दिया, सर्व का मंगल हुआ, सर्व का कल्याण हुआ, इसलिए सर्वेश्वर महादेव लिंग की वहां स्थापना हुई। ये भगवान कार्तिकेय ने शैल पहाड़ पर ये बड़ा काम किया, असुरों का जड़ मूल में से नाश कर दिया। और समय समय असुरों की संख्या बढ़ती रहती है और कोई न कोई परमात्मा का स्वरूप लेकर आकर असुरों का अंत करते हैं। अभी भी वर्तमान युग में बहुत सारे असुर है। पहले के तो असुरों को पहचान लेते कि असुर हैं, लेकिन अभी इस युग में असुरों को पहचानना बहुत कठिन, प्रयास हो रहा है। लेकिन चारों तरफ असुरी वृत्ति के लोग रहते हैं। किनको नाश करे, किसका अंत करे? लेकिन भगवान कार्तिकेय ने बहुत बड़ा कार्य किया था।